चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, अगर आज अचानक काम होना बंद हो जाए तो क्या पैसा आना भी रुक जाएगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी तरह से निर्भरता सिर्फ एक्टिव इनकम पर है। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि एक पैसिव इनकम का सिस्टम सक्सेसफुली बन चुका है। नमस्कार। आज के इस इन डेप्थ विश्लेषण में स्वागत है। आज हम वेल्थ बिल्डिंग के इस पूरे मैकेनिक्स को बिल्कुल लॉजिकली और मेथोडिकली ब्रेक डाउन करेंगे। इस विश्लेषण में कोई हाइप नहीं होगी, कोई गेट रिच क्विक सपने नहीं होंगे। हम सिर्फ क्लियर फैक्ट्स और उन सिस्टम्स पर फोकस करेंगे जो सच में काम करते हैं। तो आज का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहला, एक्टिव इनकम ट्रैप। दूसरा, एसेट और लाइबिलिटी का बेसिक अंतर। तीसरा, बनाने का प्रोसेस। चौथा, मिथ्स और रियलिटीज। और आखिर में एक क्लियर बिगिनर एक्शन प्लान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, एक्टिव इनकम ट्रैप, यानी वक्त के बदले पैसा। अब सवाल आता है कि पैसिव इनकम आखिर है क्या? सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये एक ऐसा सिस्टम या एसेट है जो रोजाना एक्टिव काम किए बिना पैसा जनरेट करे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया था रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड ने। यहाँ सबसे क्रूशियल शब्द सिस्टम है। एक बार बनने के बाद उस सिस्टम को चलाने के लिए रोजाना वहां फिजिकली मौजूद रहने की जरूरत नहीं होती। इन दोनों मॉडल्स के फर्क को थोड़ा करीब से देखिए। लेफ्ट साइड में एक स्टैंडर्ड जॉब का मॉडल है जो बहुत सिंपल है। टाइम लगाया, पैसा मिला, यानी टाइम इक्वल्स पैसा। पर राइट साइड में जहां एसेट है वहां मॉडल पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। यहां सिस्टम इक्वल्स पैसा है। वक्त की जगह एक बार एस्टैब्लिश किया गया सिस्टम लगातार पैसा लाने का काम करता है। एक पल के लिए इन दोनों के इस कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। आखिर पैसा जा किधर रहा है? यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन दोनों के कैश फ्लो डायरेक्शन को ठीक से समझा जाए। लेफ्ट साइड में देखिए, असेट। असेट वो हर चीज है जो पैसा सीधे पॉकेट के अंदर लाती है, ये इनवर्ड फ्लो है। और राइट साइड में है लायबिलिटी। ये वो चीज है जो पैसा पॉकेट से बाहर निकलवाती है, यानी आउटवर्ड फ्लो। पूरा का पूरा खेल दरअसल सिर्फ इस कैश फ्लो के मूवमेंट को समझने का है। इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। एसेट का एक अच्छा एग्जाम्पल है एक रेंटल हाउस। अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है तो हर महीने वहां से रेंट आ रहा है, ये पैसा सीधे पॉकेट में आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ईएमआई पर ली गई कार। ये गाड़ी हर महीने पॉकेट से इंस्टॉलमेंट का पैसा बाहर निकाल रही है। और अक्सर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती देखने को मिलती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एसेट्स बढ़ाने के बजाय लोग और ज़्यादा लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बनाने का प्रोसेस। ये एक स्लो बट स्टेबल प्रोसेस है। ये स्टेप्स बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, एक्टिव इनकम कमाना। सबसे पहले पैसे का एक स्टेडी सोर्स चाहिए होता है, चाहे वो रेगुलर जॉब हो या कोई और एक्टिव काम। स्टेप 2, उस पैसे का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना। और स्टेप 3, उस इन्वेस्टमेंट को लगातार एक ऐसी एसेट में बदलना जो आगे चलकर खुद पैसे जनरेट करे। देखिए, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर लग सकता है, पर सच्चाई ये है कि यही तरीका लंबा टिकता है और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब रियल वर्ल्ड में ऐसी एसेट्स आखिर दिखती कैसी है? पहला सोर्स है प्रॉपर्टी का रेंट। दूसरा, स्टॉक से आने वाला डिविडेंड। तीसरा, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोई कोर्स या ई बुक। इनमें एक बार मेहनत लगती है और वो सिस्टम के जरिए लगातार बिकते रहते हैं। चौथा, कंटेंट मोनेटाइजेशन जैसे यूट्यूब। और पांचवा, एक बिजनेस सिस्टम जहां पोजीशन एक ओनर की होती है, ऑपरेटर की नहीं। एक फैक्ट बताऊं, ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के पास आमतौर पर ऐसी 7 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। एक बार सिस्टम ठीक से सेट हो गया तो इनकम नेचुरली रिपीट होना शुरू हो जाती है। चलते हैं सेक्शन 4 की ओर, मिथ्स और रियलिटीज। यहाँ एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर हर जगह एक सबसे बड़ा मिथ फैला हुआ है कि पैसिव इनकम का सीधा मतलब है जीरो वर्क, यानी एक बार शुरू किया और फिर जिंदगी भर आराम ही आराम। ये धारणा बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने पहले कहा, इस विश्लेषण में बिना मेहनत के अचानक अमीर बनने जैसी बातों की कोई जगह नहीं है। असलियत बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित है। शुरुआत की रियलिटी को इन पॉइंट से समझिए। शुरू में कोई भी सिस्टम बनाने में बहुत टाइम लगता है, पूरा एफर्ट लगता है और कभी-कभी अपफ्रंट पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये बिल्कुल सच है कि बाद में जाकर वर्कलोड काफ़ी कम हो जाता है, पर वो कभी भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता।
बनाए गए सिस्टम को जिंदा रखने के लिए एक मिनिमम देखभाल तो हमेशा चाहिए होती है। और अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5 द बिगिनर एक्शन प्लान। आखिर शुरुआत कैसे करें? अगर इस प्रोसेस को शुरू करना है तो इसका रास्ता बिल्कुल साफ बताया गया है। सबसे पहले करंट एक्टिव इनकम को कंप्लीटली स्टेबल किया जाए। दूसरा स्टेप है एक्सपेंसेस को स्ट्रिक्ट तरीके से कंट्रोल करना ताकि इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसा बचे। तीसरा, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स शुरू की जाएं, जैसे SIPs या स्टॉक्स में। चौथा, एक्टिव काम के बाद जो थोड़ा टाइम बचे उसमें साइड में कोई डिजिटल एसेट बनाना शुरू किया जाए। और इन सब में जो आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कंसिस्टेंसी। लगातार मेहनत के बिना ऐसी स्लो कंपाउंडिंग ग्रोथ हासिल करना लगभग नामुमकिन है। इस पूरे टॉपिक को अगर सिर्फ एक लाइन में समराइज करना हो तो वो ये आखिरी पावरफुल स्टेटमेंट होगी, सैलरी सर्वाइव कराती है, एसेट्स आज़ाद करते हैं। आज काम किया जाए ताकि कल पैसा खुद काम करे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करना है, या अब वक्त आ गया है कि अपने पैसों को काम पर लगाना शुरू किया जाए?